हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे होंगे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बच्चों, आप लोगों का रेगुलर लगे रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि कुछ टाइम पढ़ रहे हैं कुछ टाइम नहीं पढ़ रहे हैं तो इसे तो अच्छा मत पढ़िए। आप लोगों को चाहे 1 घंटा करिए 2 घंटा करिए, बट कंटिन्यू लगे रहिए, ठीक है। आप लोगों के एनवीएस ईएमआरएस पीजीटी एग्जाम्स में, एचपीएससी पीजीटी, आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर होने वाला है, भविष्य में नोटिफिकेशन आने वाला है आप लोगों का। और बहुत सारे बच्चे जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वीडियो बोल रहे हैं, उसके लिए एक वीडियो आएगी आप लोगों की इवनिंग तक, राइट। अब बच्चों ये वीडियो है एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 के वाले बच्चों के लिए स्पेशली। उनका टॉपिक है कंसाइनमेंट और यहाँ से उन लोगों का क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। ये पूरे पूरे चांसेस है, बिकॉज अकाउंट्स मैंने बच्चों से सुना है कि आप लोगों का जो बेसिक है वो कमजोर है। तो कंसाइनमेंट वैसे अपने आप में बड़ा चैप्टर है, बीकॉम लेवल पर आप लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। 11th-12th की जो टॉपिक है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं आते भी है, बट ये वाले टॉपिक्स बिल्कुल नहीं आते हैं। तो आप लोगों की डिमांड के ऊपर ये वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे बच्चों के हैंड रिटन नोट्स है आप लोगों के ये, ठीक है। उन लोगों को अभी मैंने एक टॉपिक करवाया था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये वीडियो डाल दी जाए, राइट। तो आप लोगों को ये वीडियो के बाद जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, थ्योरेटिकल वाले सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और जो आप लोगों के कॉम्पिटिटिव लेवल पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, चाहे प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरेटिकल हो, ठीक है। आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। एचएसएससी सीईटी का मेरा क्रैश कोर्स है, अगर देखना चाहते हैं तो यू कैन। और एक बच्चा है जिसने मैसेज किया था कि मैम जो कंपनी लॉ है उसके अंदर जो टॉपिक पुराना डाल दिया है आपने, पुराना चीजें हैं कुछ, तो मैंने उसको सही करके तो मैंने पूरा एक अच्छे से जो कंटेंट रेडी करवाया आप लोगों के लिए। कंपनी लॉ की एक सेकंड वीडियो डालूंगी जिसके अंदर वन शॉट होगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं वहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के कोर्स में कंपनी लॉ की एक अनदर वीडियो डल जाएगी, वो पुरानी वाली हट जाएगी। एक दो ज्यादा गलतियां तो नहीं है बट एक आधी है और वहां से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर्स में वो अलग कंटेंट था तो डेट्स वाई, बाकी सब सही है। और उसके लिए एक कंपनी लॉ की जल्दी आप लोगों की वीडियो आ जाएगी, ओके। और काफी अच्छे से, क्योंकि कंटेंट कंपनी लॉ का बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि सारी चीजें देखनी पड़ती है। अमेंडमेंट्स के साथ आप लोगों की वीडियो आ जाएगी कंपनी लॉ की, आप लोगों के क्रैश कोर्स में, चिंता ना करें। और थैंक यू उस बच्चे को जिसने मुझे मैसेज किया कि मैम उसमें ये मिस्टेक है, थैंक यू फॉर डेट। आप बहुत अच्छे जेन्युइन बच्चे हैं और आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, लगे रहिएगा इसी तरह। तो आप लोगों का एक कंसाइनमेंट होता है बेटा, एक कंसाइनमेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। कंसाइनमेंट क्या है, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमें समझना जरूरी है। देखो बच्चों, जैसे सपोज करो मैं या फिर आप लोगों ने कोई बिजनेस कर रखा है दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है। मैंने एक शोरूम खोला हुआ है सूट बेचने का, ठीक है। तो क्या किया, अब मेरा दिल्ली वाला जो शोरूम है वो काफी अच्छे से चल रहा है और मैं चाहती हूँ जो मेरा सूट का बिजनेस है वो देश के हर कोने में, हर जो स्टेट है उसमें जाए, ठीक है। तो मैं दिल्ली से जयपुर सामान बेचना चाहती हूँ, तो मेरा किस जयपुर के अंदर भी मेरा एक शोरूम हो और मतलब मेरे सामान बिके, एक तरह से शोरूम तो ना हो बेशक लेकिन सामान बिके। तो मैं जो जयपुर में कोई शोरूम वाला है, मैं उससे फोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ कि सर मेरे गुड्स ले लीजिए आप और उसको मतलब सेल बेसिस पर, और आप उसको सेंड करिए, मतलब आप उसको सेल करिए। तो वो बंदा कहता है ओके, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, मैं कहती हूँ कि आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो जब कोई बंदा कोई अपना जो गुड सेंड करता है सेल करने के लिए किसी अदर बंदे को, उसी को ही, इस पूरी कहानी को ही कंसाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। कहानी समझ में आ गई। अब कहानी जैसे जैसे समझेंगे, जिस टॉपिक को आप कहानी की तरफ से समझ लेते हो उस टॉपिक को आप कभी भी नहीं भूलते हो। अगर आप अकाउंट्स को बिल्कुल टिपिकल चीजों की तरह एंट्रीज रट रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहे हैं, तो कभी भी ये टॉपिक समझ में आने वाला है नहीं। इवन अकाउंट्स ही कभी समझ में नहीं आएगा, जब तक आप रट रहे हो तब तक समझ आएगा, उसके बाद कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों का एग्जाम ये डिमांड करता है कि आप लोग चीजों को समझे, ठीक है। तो कंसाइनर वो बंदा होता है जो सामान भेजता है,
दो बंदे हो गए, मैंने बोला मैं दिल्ली में सामान बेच रही थी तो मैंने भेजा जयपुर, तो मैं कौन हूँ? कंसाइनर। ठीक है, यानी कंसाइनर कौन होता है? जिसकी गुड्स की ओनरशिप होती है। गुड्स मतलब सामान। अब मैं सामान भेज रही हूँ किसके पास? जो बंदे के पास भेज रही हूँ उसका नाम होगा कंसाइनी। इज इट क्लियर? अब वो कह रहा है कि मैं सामान ले तो लूंगा और बेच भी दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने बोला कमीशन। ठीक है, यानी जब एक बंदा दूसरे बंदे के पास गुड सेल करने के लिए भेजता है और बदले में उसे कमीशन देता है, उसी पूरी प्रोसेस को कंसाइनमेंट कहा जाता है। और गुड्स जो सेंड करता है ना, वो किस बेसिस पे करता है? इनवॉइस। इनवॉइस बेसिस मतलब बेटा जिसके अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी आप किसी बंदे को से सामान भेज रहे हो सेल करने के लिए, तो आप कौन सा प्राइस बताओगे कि जितनी आपकी कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट उसमें ऐड करके। सपोज करूं मैं 800 रुपए का एक सूट खरीद रही हूँ रोहतक से और मैं जयपुर में बेचने के लिए बोल रही हूँ, तो मैं अपना 200 प्रॉफिट ऐड करके और उसको बताऊंगी कि 1000 रुपए में बेच या 1000 रुपए से ज्यादा बेच। मैं उसको कभी भी कॉस्ट नहीं बताऊंगी कि मुझे कितने का पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको रियल कॉस्ट पता चल गई तो उसे क्या पता चल जाएगा कि मैं कितना कमा रही हूँ उस पर। जबकि हर कोई जो बनिया होता है वो क्या कहता है? अपनी कॉस्ट थोड़ी ना बताएगा रियल। तो वही बात है, जो गुड्स भेजा जाएगा वो इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाएगा। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा। यानी कंसाइनर वो पार्टी होती है जिसके पास ओनरशिप होती है गुड्स की, और कंसाइनी वो पार्टी होती है जो कि एजेंट होता है। ठीक है, जो कि एजेंट होता है जो कंसाइनर के बिहाफ पर चीजें बेचेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब कंसाइनर को प्रिंसिपल कहा जाता है और कंसाइनी को एजेंट, क्योंकि जैसे जैसे इन दोनों के कंसाइनर और कंसाइनी के रिलेशनशिप को प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कहा जाता है। क्यों? कंसाइनर जैसा जैसा कहेगा कंसाइनी वैसा ही करेगा। कंसाइनर बोलेगा मेरा सूट 1000 रुपए का बेच, तो 1000 का बेचेगा। अगर कंसाइनर कह देगा 800 का बेच दे तो 800 का बेच देगा। अगर कंसाइनर कह देगा 600 का बेच दे तो 600 का बेच देगा। यानी उनका जो रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है, जैसा जैसा कंसाइनर कहेगा कंसाइनी वैसा वैसा करता जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे तो बदले में अपना कमीशन मिल रहा है ना। बस दैट्स इट, राइट। कंसाइनी कौन होता है? बेली की तरह होता है। सिक्योरिटी ऑफ गुड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सिक्योरिटी जो गुड्स की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारा कंसाइनी की यानी बेली की होती है। गुड सेंट बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर सेल आउटवर्ड कंसाइनमेंट कहलाता है। जब कोई कंसाइनर कंसाइनी को सामान बेचने के लिए भेज रहा होता है तो उसे आउटवर्ड कंसाइनमेंट कहा जाता है। इज इट क्लियर? समझ में आया होगा। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि कंसाइनर कंसाइनी कौन होते हैं। कंसाइनर प्रिंसिपल होता है या कंसाइनी प्रिंसिपल होता है, तो आपको याद रखना है। कंसाइनर ओनरशिप होती है जिसके पास गुड का मालिक होता है, सामान का मालिक होता है। कंसाइनी कौन होता है? वो सिर्फ बेचने का काम होता है, वो मालिक नहीं होता है, वो सिर्फ रिसीव करता है कमीशन। और जब एक बंदा यानी दो पार्टीज होती हैं। अब एक कमीशन, अब कमीशन की बात आई तो कमीशन के टाइप्स पढ़ेंगे। कितने तरीके के कमीशन होते हैं? 3 तरीके के कमीशन पाए जाते हैं। एक तो ऑर्डिनरी कमीशन, एक डेल क्रेडिटर कमीशन, एक होता है डेल क्रेडिटर कमीशन, फिर है ओवरराइडिंग कमीशन। सिंपल सी बात है बेटा, इनके नाम पे जाओगे टिपिकल लगेगा। बहुत इजी लैंग्वेज में चीजों को कवर करवाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आप लोगों के लिए समझ में आ रही होगी। ऑर्डिनरी कमीशन सेल प्राइस पर, यानी जो सेल प्राइस पर जितना आपने ऑर्डिनरी कमीशन मतलब सेल प्राइस पे मिल जाएगा, जितना भी सेल करा उतने के ऊपर कमीशन मिल जाएगा। डेल क्रेडिट, मान लो मैं दिल्ली की हूँ भाई, मैं दिल्ली अपना बिजनेस खोल के बैठी हूँ, मैं जयपुर के किसी भी बंदे को नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला जो जयपुर में जिस बंदे को मैं सामान भेज रही हूँ कि भाई प्लीज मेरा जितना भी सूट है ना उसको ना आप ना क्रेडिट सेल मत करना, कि सिर्फ कैश सेल करना। ठीक है, आप क्रेडिट सेल मत करना, सिर्फ कैश सेल करना। क्यों? क्योंकि भाई मुझे नहीं पता कि कितने बंदे ऐसे हैं जो कितने बंदे ऐसे हैं या जो ये मैं नहीं जानती, कल को पैसा नहीं दिया तो मैं किसी का घर की भी नहीं जानती, किसी का नाम भी नहीं जानती। तो हम्म, तो मैं नाम भी नहीं जानती तो मैं कैसे उनसे अपना पैसा लूंगी? नहीं ले पाऊंगी। तो इस पे जो जयपुर में जो बंदा मेरे सामान सेल कर रहा है वो कहता है कि जी आप नहीं जानते कंसाइनर सर, कंसाइनर मैम, मैं तो जानता हूं। तो आप मुझे, अगर आपका कल को पैसा डूब जाए तो आप मुझसे ले लेना उसके पैसे। और आप बस मुझे ये बताओ, मैं आपका जो ये मतलब ये है ना जो बैड डेट्स है ना, जो आपके डूबत वाला वो जो रिस्क है उसको मैं बियर करूंगा अगर अगर कल को डूब जाएगा तो लेकिन उसके बदले में मैं आपसे कमीशन लूंगा। यानी जब कोई बंदा यानी जो कंसाइनी है वो कंसाइनर का जो मतलब जो वाला ये बैड डेट्स वाला डर भी भगा कर
खुद जो बैड डेट्स है वो बियर करना चाहता है, तो उसके बदले में जो कमीशन लेता है उसे डेल क्रेडिटर कमीशन कहा जाता है। सेल ऑन क्रेडिट, जितना जो सेल किया है उसके ऊपर मिलेगा। फिर राइट टू कंसाइनी, कंसाइनी का राइट है और बैड डेट्स के कारण मिलता है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया तो कमीशन किस पे मिलेगा? सेल प्राइस पर। ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? ओवरराइडिंग, आप भाई ओवरराइडिंग को भी समझो। देखो ऑर्डिनरी तो सिंपल, जितने सेल किया, जितना भी सामान है जो सेल किया उसके ऊपर सेल प्राइस पर कमीशन मिल जाएगा। डेल क्रेडिटर मतलब जिसके अंदर बैड डेट्स पे कमीशन लेना है। और ओवरराइडिंग कमीशन कौन सा होता है? ओवरराइडिंग, समझो कैसे। देखो बच्चों, मैंने बोला कि भाई जयपुर वाले भाई मेरा सूट 1000 रुपए में बेच दे। उसने बोला सर आपका दिल्ली में तो 1000 रुपए में मिल जाता है, हमारा जयपुर तो बड़ा ही महंगा शहर है और यहाँ पे लोग सूट बहुत खरीदते हैं, आपकी जो क्वालिटी है ना वो तो मैं 1500 में बेच दूं। तो कहेगा ठीक है भाई तू 1500 में बेच दे। और तो कहेगा मैं 1500 में तभी बेचूंगा जब आप मुझे क्या दोगे, इसके बदले में मैं जितना आपका एक्स्ट्रा बेचूंगा, यानी 1000 पे बेचता बिकवा रहे हो आप, लेकिन मैं 1500 पे बेचूंगा। तो 500 के ऊपर जो भी है मैं क्या करूंगा? ओवरराइडिंग कमीशन लूंगा, क्योंकि इससे आपका फायदा हो रहा है और तो मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा। तो बोलता है ओके मिल जाएगा, तो उसे बोला जाता है ओवरराइडिंग कमीशन। एक्सेस अमाउंट ओवर इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस से जितना एक्सेस पे बेचेगा उसके ऊपर क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। इज इट क्लियर? 3 तरह के कमीशन बोलो मेरे साथ। ऑर्डिनरी कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, तीसरा है ओवरराइडिंग कमीशन। इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है परफॉर्मा इनवॉइस। व्हाट इज परफॉर्मा इनवॉइस? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। बट बच्चों को समझ नहीं आता है तो क्या करते हैं? समझ नहीं आ रहा मैडम जी, समझ नहीं आ रहा, हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। समझ नहीं आएगा तो कैसे क्लियर करोगे, कैसे नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा आप लोगों को कि चीजों को समझना उतना ही जरूरी है जितना पेपर में बैठना और पेपर को क्लियर करना, ठीक है। यानी आप समझोगे तो कभी भूलोगे नहीं। परफॉर्मा इनवॉइस क्या है बेटा? बच्चों सपोज करो मैंने एक मतलब कंसाइनर हूं ना मैं, तो कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजा और जो डिटेल, मान लो मैं एक सूट भेज रही हूँ तो मैं फोन पे समझा दूंगी कि भाई ये सूट है, ये भेज रही हूँ, ये इतने का बेच दी हूँ। लेकिन अगर सपोज करो मैंने 1500 सूट भेजे हैं कंसाइनर ने कंसाइनी के पास बेचने के लिए और उसने डिटेल नहीं दी, तो कंसाइनी को कैसे पता चलेगा कौन सी क्वालिटी क्या है, कौन सा कितने का बेचना है? नहीं पता चलेगा ना। तो इसलिए मैं एक पर्चा बनाकर भेजूंगी, उसके ऊपर डिटेल डालूंगी, कितने का सूट है, कितनी क्वांटिटी है, कितने में बेचना है, ठीक है। उसी को ही क्या बोला जाएगा? परफॉर्मा इनवॉइस। जब भी कोई कंसाइनर कंसाइनी को अपने सामान के साथ एक पर्चा भेजता है उसे ही बोला जाता है परफॉर्मा इनवॉइस। एनवीएस, ईएमआरएस, केवीएस, एचपीएस, सीपीजीटी, एचटेट, एचएसएससी, सीईटी, कंसाइनर से क्वेश्चन बनते ही हैं, बेसिक से बनेंगे। बच्चों को मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आता है। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को सही करके आएंगे, कंपटीशन से थोड़ा आगे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना। फिर है एडवांस ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। ये कहता है कि भाई एडवांस ऑन कंसाइनमेंट कि भाई कि मैं, कंसाइनर कहता है कि मैं तेरे को इतने सारे सूट दे रहा हूं बेचने के लिए, पता चले मैं आज आपको भेज दूं 1500 या 15,000 सूट, कल को आप उसको उठा के अपना फोन बंद कर लो, मैं आपका एड्रेस जानूं या ना जानूं, आपने दुकान बंद कर ली तो मैं क्या करूंगा? मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो पहले मुझे कुछ एडवांस पैसे दो ताकि मैं आपके पास सामान भेज सकूं, ठीक है। तो एडवांस ऑन कंसाइनमेंट यानी कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है कि जी आप सामान भेज दो, मैं आपको कुछ एडवांस भेज देता हूं, ताकि वो बंदा यानी कंसाइनर कंसाइनी के ऊपर विश्वास कर सके। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अकाउंट सेल्स, जैसे कंसाइनर कंसाइनी के पास भेज रहा था ना चीजों की डिटेल, तो उसे बोला जाता था परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा भेज रहे हैं। अब है अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स देखो नाम से ही पता चल रहा है, जो बच्चों में थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना नाम से ही समझ जाएंगे, पर कुछ बच्चे ठहरे डम बच्चे, उनको नाम से समझ आएगा नहीं, तो कैसे करोगे बच्चा? देखो बच्चों, अकाउंट सेल्स यानी सेल्स का अकाउंट, यानी कंसाइनी जो बंदा है, जयपुर में जो बंदा बैठा है, उसने जो सेल किया, जितने का सेल किया उसका रिकॉर्ड कंसाइनर के पास भेजेगा ना,
फोन पे नहीं बता पाएगा और सारी चीजें ना कंसाइनर समझ पाएगा, तो इसलिए लिखित में भेजेगा अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, जबकि परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब है बच्चा डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है बताओ मुझे। कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है बच्चों। कंसाइनमेंट जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, कंसाइनर जो मतलब जो कंसाइनमेंट होता है उसमें कंसाइनर कंसाइनी के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। जॉइंट वेंचर मतलब जब दो बंदे मिलकर कुछ काम कर रहे हैं म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल के साथ, अपनी म्यूचुअल कंसेंट के साथ, इज इट क्लियर जॉइंट वेंचर। पर जॉइंट वेंचर में ये होता है उन बंदों का मेन काम कुछ और है, लाइक आई एम टीचिंग समवेयर, राइट, मैं कहीं पढ़ा रही हूँ और मैं कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, तो साथ में मैंने सोचा कि मैं अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म खोलती हूँ, बट उसके लिए मुझे एक बंदा चाहिएगा जो मैं कॉमर्स का पोर्शन पढ़ा लूँ और वो बंदा फर्स्ट पेपर का पढ़ा ले। तो मैंने और उस बंदे ने जिसको पार्ट फर्स्ट आता था, हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और ये म्यूचुअल कंसेंट से हुआ। तो और मैं सोच रही हूँ मैं सिर्फ नेट का बनाऊं, तो नेट का जो कोर्स है वो 6 महीने चला, तो हम 6 महीने के लिए जॉइंट वेंचर कहलाए। यानी हमारा मेन काम कुछ और है, वो बंदा कहीं और टीच कर रहा है, मैं कहीं और टीच कर रही हूँ, और दोनों एक साथ आए म्यूचुअल कंसेंट के साथ कुछ काम करने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, दैट इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। इज इट क्लियर। कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टीज होती है, को वेंचर दो पार्टीज होती है, दो मतलब जॉइंट वेंचर में जो वेंचर्स होते हैं, जो जॉइंट वेंचर में जो बंदे होते हैं, जो पार्टीज होती है, उनको को वेंचर बोला जाता है। जैसे एक नीशू मैम, एक श्वेता मैम, राइट, ऐसे। फिर एक कंट्रीब्यूशन जो कंट्रीब्यूट कैपिटल होती है, जॉइंट वेंचर के अंदर दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे, लेकिन कंसाइनमेंट के अंदर सिर्फ कंसाइनर ही देता है अपने सामान को, कंसाइनी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। प्रॉफिट जो होता है कंसाइनमेंट में कंसाइनर का होता है, जबकि जॉइंट वेंचर में दोनों का होता है। मोर टाइम पीरियड कंसाइनमेंट ज्यादा समय के लिए होता है, जबकि जॉइंट वेंचर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। अकाउंट सेल कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, परफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है, याद रखना है। लेकिन इसके अंदर जो जॉइंट वेंचर के अंदर सेपरेट रिकॉर्ड और मेन बुक्स रिकॉर्ड दोनों किए जाते हैं। फिर है बुक्स, कौन सा कंसाइनर कौन सी बुक्स बनाएगा। अब हम बात करते हैं बुक्स की। कंसाइनर कौन सी बुक्स बनाएगा, कंसाइनी कौन सी बुक्स बनाएगा। ठीक है, कंसाइनी कौन है, जो सामान भेज रहा है, यानी मैं हूं सूट भेज रही हूं, तो मैं कौन हूं, कंसाइनर। इज इट क्लियर। मेरे हिसाब से क्लियर हुआ है आप लोगों को, बताइए। ठीक है, और कंसाइनी कौन है बच्चा, कंसाइनी वो बंदा है, कौन है कंसाइनी, जो सामान को मंगा रहा है बेचने के पर्पज से। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब देखो कंसाइनर क्या क्या बनाएगा। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। कंसाइनमेंट अकाउंट लाइक नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंस और इनकम अकाउंट होता है एक तरह का। और कंसाइनीज अकाउंट बनाएगा, गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा, और अदर अकाउंट जैसे अबनॉर्मल लॉस बनाएगा। लेकिन कंसाइनरी को बहुत ज्यादा अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो एक कंसाइनर भाई से मतलब रखता है, कमीशन से मतलब रखता है। या नहीं, कंसाइनी जो बंदा है जो जयपुर में बैठा है वो दो ही चीजों से मतलब रखता है, एक तो कंसाइनर भाई से जो उसके पास सामान भेज रहा है उससे, और एक अपने कमीशन से, तो दो ही अकाउंट बनाता है। लेकिन कंसाइनर भाई को तो सब कुछ देखना है ना भाई, किसको कितना सामान भेजना है, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना रहे हैं, कंसाइनी अकाउंट भी बना रहे हैं, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं, और अदर अकाउंट भी बनाने पड़ सकते हैं, जैसे अबनॉर्मल लॉस। इज इट क्लियर। अब बहुत सारी इसकी एंट्रीज होती है, एंट्रीज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो एंट्रीज से भी क्वेश्चन आता है, और एंट्रीज मैं आप लोगों का करवा रही हूँ। देखो बच्चों, ये आप लोगों को मतलब वो बोलते हैं ना कि कुछ चीजों की ना वैल्यू नहीं रहती है। जब हम कोई चीज हमें फ्री में अवेलेबल हो जाती है ना, तो बहुत सारे बच्चे उस चीज की वैल्यू नहीं करते हैं। बट स्टिल मैं यही कहूंगी बच्चों, आप लोगों को इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोगों की जो सिंपल सी मतलब फ्री वीडियो में कवर करवा रही हूँ, तो प्लीज प्लीज आप लोग उस चीज की वैल्यू करना। ठीक है, और चीजों को साथ साथ समझते हुए चलना। ठीक है, करें। एक बारी मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है। देखो, जर्नल एंट्री, सबसे पहले जर्नल एंट्री किसकी करेंगे। ठीक है,
ये याद रखना, जर्नल एंट्री करने से पहले एक पॉइंट सबसे पहले हमें याद रखना है, अगर कोई एक्सपेंस होता है तो कैश नहीं होता, कंसाइनमेंट अकाउंट से डेबिट होगा कंसाइनी बुक्स में। ठीक है, अगर कंसाइनी का कोई भी अकाउंट कंसाइनमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी खर्चा होता है तो वो कैश में नहीं होता, कंसाइनमेंट अकाउंट से डेबिट होता है। इतनी सी बात आपकी बहुत सारी एंट्रीज को करेक्ट करवा देगी, क्योंकि आप लोगों से पूछी जाएगी कंसाइनमेंट के हिसाब से, कंसाइनमेंट अकाउंट के हिसाब से आप लोग एंट्री बताइए। आप लोग तो सिंपल जर्नल एंट्री बताएंगे, कैश को बार बार काम में लेंगे, बट हमारा यहाँ पे कैश काम में कम आता है। ठीक है, आप लोगों को जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो क्या होगा, क्या होगा, आप लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करना होता है। इज इट क्लियर? देखो बच्चों, इफ बी आर यानी बिल्स रिसेवेबल डिस्काउंटेड बाय कंसाइनर, बिल रिसेवेबल डिस्काउंट कराया गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। ये सिंपल एंट्री है, यहां से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है बट स्टिल मैंने करवाया है। एक्सपेंस पेड करा, ये एंट्री 1000 बार क्वेश्चन पूछी गई है, बच्चों को सीधी लगती है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है मैम, एक्सपेंसेस है, सीधा क्या करते हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी कंसाइनी होता है वो। यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, यहाँ पे हमें कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करना होता है टू कंसाइनी। ठीक है, और कंसाइनी जो होता है वो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश करेगा, क्योंकि अल्टीमेट जो होता है वो कंसाइनर पे कर रहा होता है। ठीक है, फिर है गुड सोल्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी के द्वारा गुड सोल्ड किया गया तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनी ने गुड बेचा तो कंसाइनर क्या एंट्री करेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। फिर ठीक है, लेकिन कंसाइनी आपकी क्या एंट्रिंग करेगा, कैश अकाउंट डेबिट डेटर्स, यानी कुछ जो कैश आया वो डेटर्स आया वो, यानी कि कुछ उधार में किया टू कंसाइनर अकाउंट। इज इट क्लियर? फिर अमाउंट पेड ऑन कमीशन ऑन कंसाइनी, तो क्या होगा, बीच की एंट्रीज कट गई हैं। देखो, सबसे पहले तो ना ये वाला पोर्शन इसमें मैंने पहले बेसिक करवाया है एंट्रीज का ना, क्योंकि एक अनदर वीडियो लेकर आऊंगी ताकि आप लोगों की बेसिक, क्योंकि मुझे पता है बस आप लोगों को अभी यहां तक करना है, कंसाइनर जो जनरल एंट्रीज है उसको मैं स्पेशली करवाऊंगी आप लोगों को एक अनदर वीडियोज में, ताकि बस आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट का बेसिक समझ में आया। उसके बाद आप लोग एंट्रीज के लिए, क्योंकि एंट्रीज ना बहुत सारे बच्चों को करनी नहीं होती है, मैं फालतू में वीडियो को लंबी भी करूंगी और बहुत सारी बच्चों को करनी भी नहीं है, क्योंकि एंट्री समझनी नहीं है ना, बस रटने का खेल समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंसाइनमेंट अकाउंट की एंट्रीज जो है मैं समझा दूं पूरा बहुत अच्छे से, ताकि आप अच्छे से टैकल कर पाओ क्वेश्चंस को, ऐसे अभी मैं करवाऊंगी तो 5 मिनट में 10 मिनट में मैं इस टॉपिक को खत्म कर दूंगी। लेकिन आप चाहते हो मैं जनरल एंट्री को अच्छे से समझाऊं, अलग से वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे बताएं और कंसाइनमेंट अकाउंट की जनरल एंट्रीज में करवा दूंगी दोबारा। बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से कवर हो जाएगा, आप लोगों को चीजें याद रखनी है, बेसिक कवर हो जाएगा, जैसे एचएसएससी सीईटी ग्रुप 6 आप लोगों का एचटेट यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। प्लीज आप लोग इन चीजों को करें, इस टॉपिक को जरूर करके जाएं, इस टॉपिक से भी आप लोगों का इक्का दुक्का 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कवर हो ही जाएंगे, बाकी एक आधा एंट्री से पूछता है तो वो अनदर वीडियो में तभी लेकर आऊंगी जब आप लोगों को नीड होगी, वरना मैं वीडियो को लंबी भी करूंगी और आप लोगों को देखनी होती नहीं है। ठीक है, जो एंट्रीज वाली होती है यहाँ से स्किप कर जाओगे आप लोग। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोगों का एग्जाम कोई भी हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, एस्टेट हो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप लोग कॉमन होते हैं। ठीक है, एचएसएससी सीईटी में स्पेशल क्वेश्चन आता है, मत छोड़ना इस वीडियो को। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।